लो टेस्टोस्टेरोन लेवल यानी कि कमजोर पुरुष। और आज के समय में भारतवर्ष में ये समस्या बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। जब ये हार्मोन कम होता है तो इसका प्रभाव किसी एक पक्ष पर नहीं पड़ता, बल्कि व्यक्ति की स्किन के ऊपर भी, बालों के ऊपर भी, उसकी यौन क्षमताओं के ऊपर भी, पाचन पर, उसके ऊर्जा के स्तर पर, सभी चीजों पर प्रभाव पड़ता है इसका। तो इस हार्मोन का संतुलित रहना, बैलेंस रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये हार्मोन कम क्यों हो जाता है, ये हमें समझना होगा, और कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं ये भी हम समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि क्या वो चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, कैसा आपको आहार लेना है, क्या आप औषधि ले सकते हैं, और अत्यंत महत्वपूर्ण हम अंत में समझेंगे कि क्या वो योग के अभ्यास हो सकते हैं जो कि शक्ति को बढ़ाते हैं, बल को बढ़ाते हैं, मसल्स को मजबूत करते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में जो विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। सबसे पहले ये कि ये लेवल कितना होना चाहिए। अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो 280 से 1100 नैनोग्राम पर डेसीलीटर ये होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। लेकिन ये भी समझें कि ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल इतना कम है कि बॉर्डर लाइन पर है, ये कम से कम 600 के आसपास होना चाहिए। अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो इतना लेवल आना चाहिए, और अगर वो 600 से ऊपर है तो बहुत अच्छा है। और इसके कैसे ऊपर ले जाना है ये समझते हैं। सबसे पहला बिंदु जिसका आपको ध्यान रखना है वो है स्ट्रेस। अगर आप चिंता तनाव की स्थिति में रहते हैं, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव बना रहता है किसी भी स्थिति को लेकर, तो उससे बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि समझे आपके, जब आप चिंतित होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो आपके कोर्टिसोल लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जो ये कोर्टिसोल हार्मोन है, जितना जितना ये बढ़ता जाएगा उतना उतना टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होते चले जाते हैं। कोर्टिसोल लेवल नहीं बढ़ना चाहिए, स्ट्रेस में आपको नहीं जाना है। अगर कोई ऐसी स्थिति है जो कि आपको निरंतर परेशान कर रही है तो जल्दी से जल्दी उससे बाहर आने की कोशिश करनी है। कोई व्यक्ति है उनसे दूर होने की कोशिश करनी है, कोई स्थिति है उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। लेकिन तनाव मुक्त जीवन होना चाहिए। तनाव होगा तो ये जो आपका पुरुषत्व का एक हार्मोन है ये कम होता चला जाएगा, प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे स्थान पर आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का अगर आप यूज नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, तो भी ये कम होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जिस व्यक्ति के शरीर पर फैट अधिक होगा, मसल्स कम होंगे, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम पाया जाता है। तो आपको अपने शरीर में मसल्स को बढ़ाना है, इसके लिए आपको व्यायाम करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी। किसी भी प्रकार की अगर आप एक्टिविटी शरीर से करते हैं, यूं तो ये बढ़ता है। चाहे आप जिम में जाकर के व्यायाम कर रहे हो, चाहे आप रनिंग कर रहे हो, कोई और आप अगर स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते हैं, उससे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन योग से बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि व्यायाम जरूर करना है, योग अभ्यास जरूर करना है। तीसरे स्थान पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। प्राणायाम से क्या होगा कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, जिससे कि एक विश्रांति का अनुभव होता है। और जब ये विश्रांति होती है तो सहज रूप से आपकी नींद की गुणवत्ता बढ़ जाती है। अच्छी नींद होती है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। अगर नींद आपकी अच्छी नहीं है, आप कम सोते हैं, 6 घंटे मिनिमम, या फिर आप 7 घंटे तक सोते हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर 6 घंटे से कम सोते हैं तो ये ठीक नहीं है। एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर आप सोने के लिए अपने आप को 7 घंटे 8 घंटे का समय दे रहे हैं, लेकिन नींद गहरी नहीं है, बार बार नींद खुलती रहती है, डीप स्लीप में आप नहीं जाते हैं, तो भी आपके ये लेवल कम हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आपका एक रूटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर रूटीन नहीं होगा तो आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो गड़बड़ा जाती है, जिससे कि आपके शरीर को पता नहीं रहता कि मेरा अब समय है जो कि सोने का समय है। तो उस स्थिति में मेलाटोनिन हार्मोन ठीक प्रकार से सिक्रीट नहीं हो पाते हैं और आपकी नींद प्रभावित होती है। तो ध्यान रखना है कि नींद का एक फिक्स समय होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए आपका सोने का, उठने का। और आप प्राणायाम के अभ्यास करते हैं, सोने से पहले भी अगर आप अभ्यास करते हैं कुछ समय, तो भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। और आप सुबह शाम का अपना जो योग के अभ्यास में प्राणायाम को जोड़ते हैं तो बहुत अच्छे लाभ हैं। इन प्राणायामों में उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम विशेष रूप से आपको करने हैं। तीनों प्राणायाम के अभ्यास के लिए पहले मार्गदर्शन किया गया है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे, वो आप देख लें।
इससे आगे बढ़ते हुए चौथे स्थान पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आज वैज्ञानिक तल पर भी ये प्रमाणित है कि अगर कोई व्यक्ति 1 हफ्ते तक ब्रह्मचर्य में रहता है तो विज्ञान ये कहता है कि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। लेकिन विज्ञान की पहुंच केवल यहीं तक है, लेकिन यौगिक और आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं वो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको निरंतर करना है। 1 हफ्ते का समय बिल्कुल पर्याप्त नहीं। ये अवधारणाएं जो कि आज के समय में प्रचारित की जा रही हैं कि आप महीने में 3 बार कर सकते हैं कोई भी काम क्रीड़ा और 4 बार कर सकते हैं या फिर कोई अधिक फर्क नहीं पड़ेगा, इतने अंतर पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीजें ठीक नहीं है। आपको दृढ़ रह करके ब्रह्मचर्य का निरंतर पालन करना है। इससे आप देखेंगे कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ेंगे, आपको ऊर्जा का भी अनुभव होगा और जो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा ओजस में परिवर्तित होती है उसको एक निश्चित समय लगता है। उसके लिए आपका लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। तो निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो जो ये हमारे पुरुषों में कमजोरी की स्थिति हो रही है ये समाप्त होगी, बड़े अच्छे लाभ होंगे। 5वें स्थान पर आप कुछ आयुर्वेदिक चीजों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले है अश्वगंधा। अश्वगंधा का प्रयोग आपको करना है, इससे आपका ये लेवल भी बढ़ेगा। साथ ही साथ इससे मानसिक प्रभाव भी होते हैं। चिंता तनाव में कोई व्यक्ति रहता है तो उसका स्तर भी कम होता है। अश्वगंधा का प्रयोग करें। दूसरे स्थान पर शिलाजीत का आपको प्रयोग करना है। बहुत उपयोगी औषधि है, शुद्ध शिलाजीत होनी चाहिए। और आप शिलाजीत जो प्रयोग करते हैं वो आप गुरुकुल कांगड़ी की अगर शिलाजीत प्रयोग करते हैं जो गुरुकुल कांगड़ी से आती है तो वो बहुत उपयोगी है। ये कोई हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ना ही हमने कभी किया है और ना ही हम भविष्य में कभी करेंगे, लेकिन ये आपकी सुविधा के लिए हम कहते हैं कि गुरुकुल कांगड़ी से प्राप्त होने वाली शिलाजीत अच्छी गुणवत्ता की है। तो आपको इससे आगे बढ़ते हुए सफेद मूसली का प्रयोग कर सकते हैं और शतावर का प्रयोग कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों को गर्मी बढ़ती है शरीर में वो सफेद मूसली का प्रयोग ना करें, वो शुरुआती समय में अश्वगंधा और शिलाजीत का प्रयोग करते हैं तो इतना ही उनके लिए काफी होगा। साथ ही साथ अपनी डाइट को आप अच्छा रखें। सात्विक तरीके से प्राप्त होने वाली जितनी भी चीजें हैं उसमें प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, सारी चीजें संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। फल भी खाएं और आप अपने मेवे और दालें आदि भी खाएं। एक पूर्णता रखें आहार की, ये बहुत जरूरी है। इससे आगे बढ़ते हुए अब हम समझेंगे कि योग के अंतर्गत वो क्या अभ्यास हैं जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में उपयोगी रहेंगे। तो योग अभ्यास में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने शरीर की बड़ी मसल्स के ऊपर कार्य करना पड़ेगा। तो हम 2 अभ्यास समझेंगे। पहला अभ्यास आपकी लेग्स मसल्स के लिए कार्य करेगा और दूसरा अभ्यास आपकी छाती की मसल्स के लिए कार्य करेगा। पहला अभ्यास होगा उत्कट आसन और द्रुत उत्कट आसन का अभ्यास। पहले हम समझते हैं कि किस प्रकार करना है प्रथम अभ्यास को। इस प्रकार की स्थिति में आपको आना है और अपनी फिंगर्स को ऐसे लॉक कर लेना है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी एल्बोज को स्ट्रेट करना है इस प्रकार से, और इतना ही नहीं, आपको अपनी कमर को भी सीधा करने की कोशिश करनी है। अब जैसे ही आप इस प्रकार से अपनी कमर को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी आपकी बैक के ऊपर भी इस पे प्रभाव पड़ रहा है। तो पूरी बैक की मसल्स भी इसमें एंगेज होंगी और साथ ही साथ जो आपकी लेग्स के ऊपर प्रभाव पड़ेगा वो आप अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार से किया और अपने हाथों को इतना ऊपर खींचा कि आपके कान आपके हाथों से स्पर्श करें। एल्बो पूरी आपको स्ट्रेट रखनी है, कमर को सीधा रखना है, सामने देखना है और यहीं से धीरे से ऊपर उठना है और यहां इस स्थिति में जाकर के रुकना है आपको। यहां पर आप जितना रुक सके, शुरुआत में कठिन अभ्यास है तो थोड़ी आपको असुविधा हो सकती है, लेकिन जितना अधिक हो सके यहां पर रुकने का प्रयास आपको करना है। फिर इतना करने के बाद धीरे से आपको नीचे की तरफ आ जाना है और नीचे आने के बाद भी आपको अपनी कमर को सीधा रखना है और अपने हाथों को पूरा ऊपर खींच के रखना है। फिर से आपको ऊपर जाना है और इसी प्रकार की स्थिति में यहां फिर से रुकना है। 5 से 6 बार इस प्रकार का अभ्यास करने के बाद आपको गत्यात्मक अभ्यास करना है, यानी कि आपको होल्ड नहीं करना है। ऊपर जाना है और वापस नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है और फिर से नीचे आना है। ये अभ्यास आपको इसके बाद करना है। फिर से हमने फिंगर्स को ऐसे लॉक किया, फिर से हाथों को पूरा सीधा किया, कमर को पूरा ऊपर की तरफ ताना। इस प्रकार से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इस प्रकार का अभ्यास जितना हो सके इसको करेंगे। इसमें आपको बहुत तीव्र गति से नहीं करना है,
बस आपको अलाइनमेंट का ध्यान रखना है, कमर को सीधा रखना, हाथों को पूरा ऊपर खींच के रखना, और ये इस प्रकार का अभ्यास। आप देखेंगे कि ये अभ्यास जो अब तक आपने बैठकों के अभ्यास किए होंगे उनसे कहीं ज्यादा प्रभावशाली आपको ये अभ्यास लगने वाला है। और इसमें पूरे आपकी टांगों की मांसपेशियां, पूरे आपके कमर की मांसपेशियां, हर एक मांसपेशी आपकी एक्टिव होगी, इंगेज होगी और उस पर प्रभाव पड़ेंगे। इससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। जो दूसरा अभ्यास है इसके 20-20 करके आप कम से कम 3 बार करने का प्रयास करें, यानी कि इस प्रकार से ये आपका 60 बार अभ्यास होगा। धीरे धीरे और अधिक बढ़ा सकते हैं, 100 तक इसको आप लेकर के जाते हैं, बहुत उपयोगी है। इससे आगे का जो अभ्यास है वो होगा आपकी छाती की मांसपेशियों के लिए। इसे कहा जाता है वक्ष विकासक क्रिया। इसमें आपको अपने हाथों को सामने की तरफ रखना है और यहां आने के बाद आपको अपने हाथों को अंदर की तरफ इस तरह से ले आना है। इतना लाने के बाद आपकी जो मध्य की उंगली है उसकी टिप को, अग्रभाग को एक दूसरे उंगली से मिला लेना है। इस तरीके से ये आपका एक हाथों के बीच का अंतर रहेगा। उसके बाद आपको इस तरीके से इस दंडासन की स्थिति में आ जाना है और यहीं से नीचे जाना है। नीचे जाएंगे, पूरा नीचे जाएंगे और यहीं से फिर ऊपर आना है। तो इस प्रकार से आपको इसको भी 20 बार करना है। ये आपके 2 महत्वपूर्ण अभ्यास होंगे। इसके साथ साथ आपको राम मूर्ति का अभ्यास भी कर लेना है, ये भी बड़ा उपयोगी। हाथों को रखेंगे सामने इस प्रकार और यहीं से जिस प्रकार पर्वत आसन की स्थिति में हम आ जाते हैं और यहीं से हम सांस को अंदर लेते हुए, सांस को भरते हुए आगे जाएंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए वापस इसी स्थिति में आएंगे। ध्यान रखना है कि नीचे से आपको जाना है। इसमें आपकी जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बढ़ती है और आपके लंग्स की क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। अनेक लाभ इससे होते हैं और आपकी पूरी मांसपेशियां छाती की और इसमें अन्य दूसरी मांसपेशियां भी कार्य करती हैं। तो इस प्रकार आपने अपनी कोहनियों को मोड़ना है। ध्यान रखना है कि कोहनियों को बाहर की तरफ ऐसे लेके नहीं जाना है, इनको ऐसे यहीं से घुमा के और ये पीछे की तरफ आए। ये एक अभ्यास, सांस को भरते हुए ऊपर, सांस को बाहर छोड़ते हुए पीछे। तो कुछ इस प्रकार के आपके ये अभ्यास रहने वाले हैं। इनके साथ साथ जो दूसरे उपयोगी अभ्यास हैं उनको भी हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे, चाहे वो प्राणायाम के अभ्यास हों, चाहे वो योगिक क्रियाएं हों। एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लें, उन लिंक पर जाकर के वो मार्गदर्शन भी देखेंगे, उपयोगी होगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है शारीरिक क्रिया भी है, योग के अभ्यास भी हैं, शक्तिवर्धक अभ्यास भी हैं और आपको नियमों का भी जो व्यक्ति ध्यान रख रहा है उसको बड़े अच्छे लाभ और कुछ ही समय में देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे जिन पर हमने बात की। सभी बिंदुओं को सभी बंधु समझें, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सभी के लिए उपयोगी है, जिससे कि ये लेवल मेंटेन रहे और आपका पुरुषत्व सदा बना रहे। अपेक्षा है आपको पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। संशय होता है तो कमेंट के माध्यम से प्रश्न रख सकते हैं। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।